उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। अल्मोड़ा जिले के मरचूला में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कुल 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 27 घायलों का इलाज चल रहा है। बस पौड़ी से रामनगर आ रही थी। गढ़वाल यूजर्स की बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। इसमें 28 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 8 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को रामनगर, हल्द्वानी और ऋषिकेश के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू कर घायलों को निकाला है। 42 सीट की बस में कुल 62 लोग सवार थे। ये लोग दिवाली मनाकर वापस लौट रहे थे। तुम्हारे काम के फोटो लग रहे हैं। आज बहुत हम गांव से आ रहे थे, मेरे को मरचूला में उतरना था। मरचूला से पहले ही बैंड पे गाड़ी का कुछ पार्ट वार्ट खराब हुआ, ओवरलोड हुई, गाड़ी सीधे गई नीचे। मेरा पैर दब गया, पैर में चोट आ गई और कमर में। गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी को काबू नहीं कर पाया वो। आवाज़ आई गाड़ी में और उसके बाद सीधे गदेरे में निकल गई गाड़ी। ओवरऑल लगभग 60 के अराउंड इसमें सवारी थी, जो मैं कह सकता हूं कि संभवतः ज़्यादा ही रही होगी। क्या कारण रहा होगा एक्सीडेंट का, ये अभी कह पाना मेरे लिए बड़ी जल्दबाजी की बात है, क्योंकि पहला हमारा काम रेस्क्यू का था। जो घायल है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और जो मृतक है उनको हम पंचनामा वगैरह पोस्टमार्टम करके उनकी। अल्मोड़ा जिले के सल्ट के मरचूला में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें बस बताया जा रहा है कि कीनाथ जो पौड़ी गढ़वाल में है, कीनाथ से ये बस रामनगर की तरफ आ रही थी। क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार के बाद लोग यहाँ को चल रहे थे। इसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग अपने परिवारों को रोता बिलखता छोड़कर चले गए हैं। इस कारण से एक्सीडेंट हुई, इसका तो एग्जैक्ट कारण अभी नहीं पता है, क्योंकि हमारी एसएसपी अल्मोड़ा से भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि ये जाँच के बाद ही पता लगेगा कि बस का एक्सीडेंट क्यों हुआ, और उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे कि बस किस कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के ये बेहद गमगीन माहौल यहाँ का है। यहाँ पर जो लोगों की मौत हुई है, उससे पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। और बस हादसे में घायल 17 साल के आयुष उनचंद खुशकिस्मत यात्रियों में से हैं, जिनकी हादसे में जान बच गई है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट आयुष फिलहाल हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आयुष ने बताया कि गाड़ी का एक्सेल टूट गया था। इसके बाद गाड़ी नीचे गिर गई और आयुष खुद ही गाड़ी से छिटक गया। बाहर वो गाड़ी का कुछ एक्सेल टूट गया, गाड़ी का एक्सेल वगैरह टूटा। अच्छा, और वो ड्राइवर ने मोड़ा नहीं और नीचे डाल दी गाड़ी। तो तुम कैसे कूदे बाहर? मैं कूदा नहीं, मैं एक दो बार तो मैं पलटी खाई। बस ने पलटी खाई? हाँ। उसके बाद मैं अपने आप नीचे, पता नहीं है, मैंने आगे बंद कर लिया। तुम बस में ही थे? हाँ। अच्छा, मेरे को पता नहीं है मैं कैसे बाहर छटक गया। अल्मोड़ा हादसे के बाद सीएम धामी खुद मोर्चे पर लगे हुए हैं। घायलों का हाल जानने के लिए सीएम धामी रामनगर के हॉस्पिटल पहुंचे। सीएम धामी ने घायलों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम ने घायलों के परिजनों को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से इलाज का खर्च उठाएगी और जो भी इलाज की जरूरत होगी वो दिया जाएगा। हॉस्पिटल में घायलों का हालचाल जानते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं, रामनगर के हॉस्पिटल वो पहुंचे। सांसद अनिल बलूनी भी सीएम के साथ ही मौजूद थे और सीएम धामी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी घायलों को दिया है। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया और हादसे में मृतक परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ सस्पेंड कर दिए गए। सीएम ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो।
घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी मरचूला हादसे के बाद रामनगर पहुंचे और यहां अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। अनिल बलूनी अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से मिले और पूरी मदद का भरोसा दिया। अनिल बलूनी ने कहा कि सभी घायलों को उचित इलाज मिलेगा। आपको बता दें, पौड़ी से रामनगर आ रही बस अल्मोड़ा के मरचूला में हादसे का शिकार हो गई। इसमें 36 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 लोग घायल हैं। दोनों को सीधा दिवाली भेज दीजिए। पहाड़ों का सड़क हादसों से पुराना नाता है। ऐसा शायद ही कोई साल गुजरा हो जो हादसों का दर्द दिए बिना चला गया हो। एक बार फिर से ऐसा ही मामला रामनगर के मरचूला में हुए बस हादसे ने दर्जनों परिवारों से अपनों को छीन लिया। इस हादसे ने प्रभावित परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद ही ताउम्र भर पाएं। हादसे में किसी ने अपना बेटा खो दिया तो किसी ने अपने पति को, वो भी तब जब बस सवार दीपावली का पर्व अपनों के साथ मनाकर काम पर लौट रहे थे। सुबह बस में सवार होते ही इनकी आंखें नम तो थी, लेकिन ये आंसू अपनों से कुछ दिनों के लिए जुदा होने भर के थे। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बस में सवार ज्यादातर लोग अपनों से अंतिम विदाई ले रहे हैं। कई सपनों को आंखों में सजाकर यात्री अपनी मंजिल को निकले तो थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। किनात से रामनगर आ रही बस मारचूला के पास गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में जिंदगियों को कब मौत निगल गई पता ही नहीं चला, जबकि कई घायल अब भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। मारचूला बस हादसे ने एक झटके में दर्जनों परिवारों को हिला डाला। दर्दनाक हादसे में किसी ने पिता को खोया तो किसी ने बेटे को, किसी ने अपने पूरे परिवार को ही खो दिया, तो किसी भाई की कलाई ताउम्र के लिए खाली हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी। जीएमओयू की 42 सीटर बस में 62 यात्रियों की मौजूदगी परिवहन विभाग को सीधे कटघरे में खड़ा करती है। साथ ही ये भी 100% सच है कि पहाड़ों में यातायात के साधनों में भारी कमी है। कई रूट तो आज भी ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही गाड़ी चलती है। ऐसे में यात्रियों को ना चाहते हुए भी मौत की ऐसी बसों में सफर के लिए मजबूर होना पड़ता है। नतीजा यह है कि दर्जनों जिंदगियां कब मौत के मुंह में समा जाएं, पता नहीं चला। हालांकि अब पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है, तो हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्योंकि त्योहार के बाद का ये सीज़न है, त्योहार के बाद जो त्योहार मनाने के लिए लोग अपने गांव में आए हुए थे वो यहाँ से लौट करके वापस अपने काम पर जा रहे थे, तो निश्चित है कि बस में ज़्यादा लोग थे। 42 सीटर बस थी। जो हमें आंकड़ा मिल रहा है अभी तक, जो मोटा मोटा, अभी कंफर्म आंकड़ा हमारे पास नहीं है, जो मोटा मोटा आंकड़ा मिल रहा है उसके हिसाब से ये बस ओवरलोडेड थी और ओवरलोडेड बस होने के चलते इस हादसे में ज़्यादा जाने गई हैं।
हादसे के बाद रेस्क्यू और मुआवजा भले ही प्रभावितों को कुछ राहत दे दे, लेकिन जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खोया है, उस दर्द को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। एक जिंदगी के साथ कई की डोर बंधी रहती है। ऐसे में दर्जनों यात्रियों की मौत ने सैकड़ों लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया। काश हम ऐसा सिस्टम बना पाते कि साल दर साल होने वाले हादसों में कुछ लगाम लग पाती, तो शायद बात ही कुछ और होती। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के मारचूला में हुए बस हादसे पर बस की फिटनेस को लेकर पौड़ी आरटीओ का कहना है कि बस का रजिस्ट्रेशन पौड़ी जिले में है और उसकी फिटनेस 12 मार्च 2025 तक वैध है। अभी जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है जो कि 12PA0061 ये इसकी पौड़ी में रजिस्टर्ड है और वाहन का फिटनेस भी और वाहन का परमिट 12 मार्च 2025 तक वैध है। अल्मोड़ा बस हादसे में गंभीर कई घायलों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल आया गया, जहां इनका इलाज जारी है। सुशीला तिवारी अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम इन घायलों के इलाज के लिए तैनात है। डॉक्टर्स का कहना है कि इलाज जारी है और कुछ घायलों की हालत नाजुक है। जब भी पहुंचे हैं उसमें से एक काफ़ी जो प्राइमा फेसी सीरियस लग रहा है, उसको चेस्ट इंजरी है, हेड इंजरी है और उसमें काफ़ी ट्यूब चेंज कर रहे हैं, उसका तुरंत आईसीयू में कर रहे हैं। दो जो है वो भी गंभीर मल्टीपल फ्रैक्चर्स लग रहे हैं उसको, उनको टीम वहाँ मैनेज कर रही है और उसको जैसे भी होगा। और न्यूरो सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स ENT सब लोग जो है पूरी बैकअप टीम। जो बहुत सीरियस थे उनको एयरलिफ्ट करके अभी एम्स में भिजवा दिया गया है ऋषिकेश में। कुछ लोगों को जो ज़्यादा गंभीर हैं उनको STF हल्द्वानी में और कुछ को काशीपुर और कुछ लोग यहीं पर रामनगर में हैं। जैसे अच्छा होगा हर प्रकार के इलाज, जो भी दवाई लगती हो, जो किया जाता हो, अगर एयरलिफ्ट करके कहीं और भी ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए सरकार ने सारी व्यवस्था की है। ऋषिकेश एम्स में गंभीर घायलों को लाया गया है और यहां ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी अल्मोड़ा हादसे के घायलों को देखने के लिए ऋषिकेश के एम्स पहुंचे, जहां 3 गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। अल्मोड़ा हादसे के 3 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया है। तो यहाँ पे लाया गया है और तीनों की हालत नाजुक बनी है, जिसमें से एक ही कुछ बता पाने में सक्षम रहा है, जिसका नाम अशोक कुमार है। बाकी 2 जो है अननोन के रूप में ही हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। अल्मोड़ा के मरचूला हादसे के घायलों को रामनगर के हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया और रामनगर के हॉस्पिटल में घायलों का हाल जानने बीजेपी विधायक दिलीप रावत पहुंचे तो उनका विरोध किया गया है। घायल और मृतक के परिजनों ने दिलीप रावत का विरोध किया और अस्पताल से जाने को कहा। आपको बता दें कि दिलीप रावत लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सड़क हादसे में कई लोगों के मरने की खबर दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान से घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करती हूं। और वहीं अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएम ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इनके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। पहाड़ और सड़क हादसों का चोली दामन का ही साथ रहता है। अल्मोड़ा के हादसे ने एक बार फिर से डरा दिया है तो नैनीताल जिले में भी कई ब्लैक स्पॉट तैयार हो गए हैं। नैनीताल का भूमियाधार ब्लैक स्पॉट के तौर पर तैयार हो गया है। सड़क पर अतिक्रमण आज तक नहीं हटाया जा सका है। सड़क पर ही पार्किंग बन जाने से कई हादसे यहां हो चुके हैं।
आए दिन हो रहे हादसों के बाद भी नैनीताल प्रशासन इस तरफ आंख बंद किए बैठा हुआ है, तो हाई कोर्ट के आदेशों का भी खुला उल्लंघन वन विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग तक कर रहा है। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश करे हैं कि रोड किनारे अतिक्रमण ना किया जाए, लेकिन फिर भी दिन के दिन रोज अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है, जिससे यातायात में बाधा हो रही है। कई बार इस रोडों पर घटनाएं हो गई है, फिर भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। गौरतलब है कि इसी सड़क से देश भर के पर्यटक कैची धाम से लेकर भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर का सफर करते हैं, तो वीआईपी लोगों का भी इसी सड़क से आना जाना है। बावजूद इसके ना तो यहाँ से अतिक्रमण हटा और ना ही इस खतरे को कम किया गया। हालांकि जिला प्रशासन इसको अब सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। ये एक्सीडेंट स्पॉट डेवलप हो रहा है, इसके बारे में मेरी नॉलेज में आया है। हम सड़क सुरक्षा समिति होती है, उसके माध्यम से इसको एग्जामिन कराएंगे और जो भी रिकमेंडेशंस होंगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करी जाएगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई स्थानों पर ऐसे स्पॉट तैयार हुए हैं और खतरा बड़े सड़क हादसों का लगातार बन रहा है। अगर इनको हटाया नहीं गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी का विरोध जताया। रुड़की के झबरेड़ा में दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप करने वाले 2 अभियुक्तों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को संवैधानिक बता दिया है। देहरादून में एसडीएम सदर ने मंडी परिषद के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। इसमें सिर्फ कर्मचारी मौजूद था, बाकी 19 गायब थे। रुड़की में गंग नहर पर बन रहे निर्माणाधीन पुल के गिरने पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर विधायक प्रदीप बत्रा का पुतला दहन किया। बागेश्वर में जनता दरबार में डीएम और विभागीय अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। रुड़की के मंगलौर स्थित उत्तम शुगर मिल में गन्ने के पेराई सत्र की आज शुरुआत हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कोटद्वार में सरकार के निर्देश के बावजूद सड़कों की हालत नहीं सुधरी है। पीडब्ल्यूडी सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर सकी है। ऋषिकेश की सड़कों पर गौवंश की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई बार सड़क हादसे भी हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गए। सुबह 11 बजे पूरे विधि विधान के साथ तुंगनाथ के कपाट बंद हो गए। सुबह की पूजा के बाद 10 बजे से मंदिर गर्भगृह में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सबसे पहले भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को श्रृंगार रूप से समाधि स्वरूप ले जाया गया, जिसके बाद कपाट बंद हुए और भगवान तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मरकटेश्वर मंदिर मक्कूमठ के लिए रवाना हुई। डोली का आज रात्रि प्रवास चोपता में होगा और कल चोपता से डोली दूसरे पड़ाव भनकुन प्रवास करेगी। वहीं 7 नवंबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली मरकटेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की पूजा अर्चना होगी। केदारनाथ यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन अगली बार के लिए नए पैदल रास्ते की तलाश शुरू हो चुकी है। त्रिजुगी, नारायण और कालीमठ से रास्ते खोजे जा रहे हैं। हर साल केदारनाथ में बढ़ती भीड़ और आपदा के हालात में लोगों को निकालने के लिए ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। अब 6 महीने बाद साल 2025 में कपाट खुलने पर यात्रा की शुरुआत होगी। 4 धाम में सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की है, जहां 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लेकिन पैदल रास्ते और मुश्किल हालात के बावजूद हर साल सबसे ज्यादा यात्री यहीं पहुंच रहे हैं।
इस साल भी पूरे सीजन में 16 लाख यात्री केदारनाथ पहुंचे, जबकि 1 अगस्त से 15 सितंबर के बीच यात्रा ठप रही। आपदा के चलते पैदल रास्ता जगह जगह बह चुका था, टूट चुका था। बढ़ती भीड़ और ऐसे हालात को देखते हुए केदारनाथ के लिए ऑप्शनल रास्ता खोजे जाने लगे हैं। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काम कर चुके कर्नल अजय कोटियाल अलग अलग रास्ते खोजे जाने में जुटे हैं। इन दिनों अजय कोटियाल त्रिजुगी नारायण और केदारनाथ के बीच पैदल रास्ता खोज रहे हैं, तो इस काम में पूरी टीम भी उनके साथ है। और रिकमेंड हमने करा था केदारनाथ यात्रा और इस एरिया में जो आते हैं टूरिस्ट, उनके लिए तीसरा वाला जो कि चौमासी खाम रेखाधार, और उसके बाद जो भी ऑप्शन लिया जाए। और जो हथनी वाला था वो क्योंकि माउंटेनियर्स के लिए रास्ता फिट है, तो उसको हमने एक रूटीन उसमें रिकमेंड नहीं करा था। सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच जिस ट्रैक पर अभी यात्रा चलती है, उस पर यात्रियों का भारी दबाव है। पैदल यात्रियों के साथ घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी वाले भी इस रास्ते से आते जाते हैं। ऐसे में साल दर साल बढ़ रही भीड़ को देखते हुए कालीमठ चौमासी रूट को भी देखा जा रहा है, लेकिन कस्तूरी हिरन सेंचुरी इसमें बड़ी रुकावट है। इसी पर अब केंद्र सरकार से बात करने की तैयारी है। निश्चित रूप में हम केंद्र सरकार को भी लिख रहे हैं कि वहां पर जो कोट माहेश्वरी से कालीमठ कोट माहेश्वरी से होते हुए कुबेर गुफा के अंदर जो हम निकले, थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो मस्क डियर सैंक्चुरी आ रही है, तो उससे समस्या खड़ी हो रही है। परंतु अगर हम अध्ययन करें तो हमें केदारनाथ की इतनी बड़ी यात्रा होती है, उसके अंदर इवैक्यूएशन रूट को हमें तय करना होगा कि लोग कल कैसे निकलें। केदारनाथ में जिस तरह यात्री बढ़ रहे हैं, तो लाखों की भीड़ को मैनेज करने के लिए पैदल रास्ते के ऑप्शन खोजे जा रहे हैं। नए रास्तों में दूरी से लेकर सिक्योरिटी को देखा जा रहा है, ताकि यात्रियों को आसानी से लाया और ले जाया जा सके और जल्द से जल्द नया रूट शुरू हो सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और बीजेपी ज्वाइन कर चुकी उनकी बहू अनुकृति गोसाई आमने सामने होंगी। बीजेपी चुनाव प्रचार में अब अनुकृति को उतारने जा रही है। केदारनाथ में अनुकृति की एंट्री बीजेपी का कांग्रेस पर काउंटर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। दोनों ही पार्टियां तू डाल डाल मैं बात बात की रणनीति पर वार पलटवार कर रही है। अब मंगलवार से बीजेपी केदारनाथ में अनुकृति गोसाई को चुनाव प्रचार के लिए भेज रही है। अनुकृति कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई थी। लिहाजा अब केदारनाथ चुनाव प्रचार में ससुर और बहू का आमना सामना होने जा रहा है। इस सवाल पर अनुकृति गोसाई कहती है कि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। मेरा जो कर्तव्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने कर्तव्य के पालन करूंगी। उससे पीछे हटना, मैं सोचती हूँ कि उससे पीछे हटने वाली मैं नहीं हूँ। और डेफिनेटली जब मुझे पार्टी ने मुझ पर यह भरोसा जताया है, हमारे संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने अगर मुझ पर यह भरोसा किया है कि अगर मेरे जाने से केदारनाथ उपचुनाव में थोड़ा सा कुछ भी जो फर्क पड़ सकता है, तो मैं जरूर अपना कर्तव्य पालन करते हुए निष्ठा के साथ जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसका पालन करूंगी। हरक सिंह आक्रामक चुनाव प्रचार के लिए जाने जाते हैं। वो पहले रुद्रप्रयाग से विधायक भी रह चुके हैं। लिहाजा केदारनाथ के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बीजेपी का अचानक अनुकृति को केदारनाथ में चुनाव प्रचार में उतारना इसी के काउंटर पार्ट के रूप में देखा जा रहा है। मेरा किसी से आमना सामना नहीं होता। मैं कभी देखा आपने किसी को सामने सामना? मैं तो कभी किसी से आमना सामना करता ही नहीं। लेकिन एक ओर से हरक सिंह जी बोल रहे, दूसरी ओर से बातों काटती होगी। ठीक है, अपनी बात अब लोगों को जिसकी बात समझ में आ जाए, ये तो लोगों पे निर्भर करता है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हरक सिंह को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन वे बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडॉन से कांग्रेस का टिकट दिलाने में सफल रहे। हालांकि अनुकृति को यहां हार का सामना करना पड़ा। अनुकृति अब बीजेपी में है, लिहाजा अब अनुकृति के जरिए बीजेपी कई सवाल ऐसे उठा सकती है जो हरक सिंह को नहीं, कांग्रेस को भी असहज कर सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।